35 साल के रवि, जो एक आईटी प्रोफेशनल थे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर हैरान रह गए। उनका केयरफुली क्राफ्टेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो कभी उनकी प्राइड था, अब लाल रंग में ब्लीडिंग कर रहा था। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, एक भयानक तूफान जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। रावी हमेशा से एक सैवी इन्वेस्टर रहे थे, कंपनीज की मेटिकुलसली रिसर्च करते थे और मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक करते थे। लेकिन इस डाउनटर्न की फेरोसिटी ने उन्हें ऑफ गार्ड कर दिया। स्क्रीन पर फ्लैशिंग हो रहे नंबर्स उनके फाइनेंशियल फ्यूचर की एक ग्रिम पिक्चर दिखा रहे थे। रावी की कहानी यूनिक नहीं है। पूरे देश में सीजन्ड वेटरन्स से लेकर वाइड आइड न्यूकमर्स तक अनगिनत इन्वेस्टर्स खुद को 2025 के स्टॉक मार्केट क्रैश की हार्श रियलिटी से जूझते हुए पा रहे थे। ये एक स्टार्क रिमाइंडर था कि मार्केट की अनप्रेडिक्टेबल नेचर सबसे वेल प्रिपेयर्ड लोगों को भी ब्लाइंड साइडेड कर सकती है। ट्रबल के पहले साइंस मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में दिखाई दिए। ये स्टॉक्स, जिन्हें अक्सर रिस्की माना जाता है लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, फ्री फॉल होने लगे। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 18% गिर गया, जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 25% गिर गया। लार्ज कैप स्टॉक्स, जिन्हें ट्रेडिशनली सेफर हेवंस माना जाता है, भी नहीं बचे। बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स ने अपनी वैल्यू का 12% कमवा दिया। फियर और अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स को घेर लिया, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज को दिन ब दिन श्रिंक होते देखा। कई फैक्टर्स ने मिलकर उस परफेक्ट स्टॉर्म को क्रिएट किया जिसने मार्केट को एंगल्फ कर लिया। इंडियन मार्केट से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मैस एक्सोडस एक मेजर कैटलिस्ट था। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से डरकर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल लिए, जिससे एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज के बारे में जारी की गई वार्निंग्स ने आग में घी डालने का काम किया। ये वार्निंग्स हालांकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थीं, लेकिन इनएडवर्टेंटली कॉन्फिडेंस को कम कर दिया और पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। माउंटिंग डेट इश्यूज, जो कई लार्ज कॉर्पोरेशंस को प्लेग कर रहे थे, फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित हुए। तूफान के बीच पैनिक में सकम करना आसान है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जानते हैं कि ऐसे समय में काल्म और लेवल हेडेड अप्रोच की जरूरत होती है। फ्रेंजी में सब कुछ सेल करने के अर्ज का रेजिस्ट करें। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर फोकस करने के बजाय अपना अटेंशन अपने इन्वेस्टमेंट्स के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर शिफ्ट करें। स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके सॉलिड फंडामेंटल्स हैं, वे स्टॉर्म से बाहर निकलकर और स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेंगे। इस अपॉर्चुनिटी का यूज इन कंपनीज के शेयर्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर एक्यूमुलेट करने के लिए करें। किसी भी मार्केट में, खासकर टर्बुलेंट टाइम्स में, रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन की है। इंश्योर करें कि आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड है, ताकि किसी एक सेक्टर में शार्प डिक्लाइन से ब्लो को कुशन किया जा सके। याद रखें, मार्केट क्रैशेस इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है और अक्सर डिसर्निंग इन्वेस्टर्स के लिए एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं।